इस वादे के साथ बढ़ेगा चांदीवली, बढ़ेगा चांदीवली, और चांदीवली के बच्चों को हर तरह से शिक्षा क्षेत्र में मदद करने का काम। क्या अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होता है। दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर, दे स्टैंड आउट, दे गेट द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट। रबिश। उस वक्त एक गाना बहुत फेमस था, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम, मराठी मध्ये। हमारे बच्चों को और हमारे जो बच्चे टॉप 10 में आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनको हम लोग महाराष्ट्र की बुलंद आवाज कहते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्री नाना पटोले जी, देश में बहुत कम लोगों को जो सर्वोपरि पुरस्कार, सर्वोत्तम पुरस्कार जो देश की सरकार की तरफ से मिलता है, पद्मश्री का, उस पुरस्कार से सम्मानित हुए अंजुमन इस्लाम कॉलेज ऑफ ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर जहीर काजी साहब, हमारे कामगार नेता, मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भाई जगताप साहब, वी.आर. शरीफ साहब, जेने डिसोजा जी, रवि नायर, प्रभाकर जावकर, शरद पवार और सभी यहाँ पर, और खास करके जिन्होंने आप सबको कैरियर गाइडेंस के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत प्रयास किया, अच्छी तरह से कोशिश की, ऐसे जिनका देश के साथ साथ विदेशों में भी, बाहर की कंट्रीज में भी जिनको बुलाया जाता है, वहां के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए, ऐसे हमारे बहुत ही पुराने साथी इरफान कोकाली जी, मिसिस अक्सा बदरुद्दीन, मिस अक्सा बदरुद्दीन, मिस योगिता दिनेश मधुकुंटा और हमारे सभी साथी, सभी स्कूल से आए हुए स्कूल के सभी प्रिंसिपल्स, जो टॉप 10 हर स्कूल के लगभग 60 स्कूल, नाना भाऊ जहीर भाई, हमारे चांदीवली विधानसभा के अंदर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट और उर्दू मीडियम के अलग अलग भाषाभाषी जो स्कूल हैं मीडियम के, उन 60 स्कूल के जो टॉप 10 एसएससी की बच्चे हैं, वो सारे बच्चे यहां पर आए हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। डॉक्टर जहीर काजी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही कि आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, निश्चित करना होगा, निर्णय लेना होगा, अहद करना होगा कि हमें हमारा रास्ता यह है और उस रास्ते पर चलकर हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए जो भी मेहनत करना पड़े हम मेहनत करेंगे, और जो हमारी सामने मंजिल है उस मंजिल को हम पाएंगे। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जो मछली की आंख का निशाना रखा था, उनका क्या ध्येय था? उनका निशाना मछली की आंख थी और वो उसको वहां तक वो पहुंचे, अपने प्रयास में सफल हुए। हम सबको अपनी जो जर्नी है, अपना जो रास्ता है, उस रास्ते पे चलने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मैं खास करके
सभी जितने भी प्रिंसिपल हैं स्कूल के चांदीवली के, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि जैसे कुम्हार होता है मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, उसी तरह से हमारे समाज का सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाता है, जो बच्चों को शिक्षा देता है, जो बच्चों को सही तरह से जिंदगी गुजारने के लिए सही और गलत का फर्क बताता है, अच्छे बुरे की तमीज सिखाता है, वो वर्ग होता है हमारा शिक्षक वर्ग, टीचर वर्ग। और ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज का जो अपनी पूरी जिंदगी समाज के बच्चों को एक नया समाज गढ़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है और पूरी जिंदगी समाज के अलग अलग तबके के बच्चों को, फिर वो प्रिंसिपल और टीचर ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू है, मुसलमान है, हिंदी भाषी है, उत्तर भारतीय है, मराठी भाषी है, गुजराती भाषी है। शिक्षक सिर्फ ये देखता है कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसका भविष्य मुझे बनाना है, इसको अच्छी शिक्षा मुझे देना है ताकि देश की तरक्की में देश का भविष्य बन सके और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की हिम्मत कर सके और वो खड़ा हो सके। ये संकल्प लेके हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मेहनत करते हैं। मैं सभी को, रवि नायर हमारे साथ डायस पे बैठे हुए, मेरे घर के पड़ोसी रहे हुए, नाना बाबू सेंट जूड स्कूल के अंदर ये टीचर थे, प्रोफेसर थे, केरला से आए, एजुकेशन लिया, वहां पर प्रोफेसर बने। लेकिन रवि थका नहीं, रवि ने एक संकल्प लिया था। जहीर भाई, रवि के अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद का स्कूल खड़ा करूंगा। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, ट्यूशन देते देते इसी इलाके के अंदर पहले प्राइमरी स्कूल खड़ा किया, फिर सेकेंडरी स्कूल खड़ा किया। मुझे बोला भाई अभी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, तो मैं बोला क्या जूनियर कॉलेज चाहिए? बोला जूनियर कॉलेज भी खोलना है और जूनियर कॉलेज भी खड़ा किया। एक अच्छी इमारत, बिल्डिंग, अच्छे बच्चों को आज वहां पर एडमिशन हो रहा है, हजारों बच्चे साल में पढ़कर निकल रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे उड़िया समाज के लोग बैठे हुए, उत्कल सभा के लोग बैठे हुए। उड़िया समाज का एक स्कूल, मुझे याद है मैं मंत्री था तो मैंने फैसला किया कि जितने भी, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो स्कूल हो, चाहे जितने माइनॉरिटी के जितने भी सेक्शन है, सभी स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। हर साल 6 लाख रुपया देने की स्कीम हमने मुंबई और महाराष्ट्र में शुरू की ताकि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो सके, बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। डॉक्टर त्रिलोकी मिश्रा ने यहां पर बताया, शुरू में मैं सुन रहा था आया तो, कि हमने यहां पर डिजिटल क्लासरूम शुरू किया। जब बड़े बड़े 2-4-10 स्कूल, अंबानीज में, अंबानीज के स्कूल, पोद्दार के स्कूल, पवार के स्कूल, ऐसे कुछ स्कूलों में जब डिजिटल पढ़ाई हो रही थी तो मैं एक दिन बैठा सोचने लगा कि बड़े बड़े जहां पे 8 लाख 10 लाख सालाना फीस है, बड़े करोड़पति बाप के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तो इन हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? हमारे बच्चों को भी डिजिटल एजुकेशन मिलना चाहिए और हमने सभी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने का फैसला किया। और चांदीवली के चाहे बीएमसी का स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, मोरलेस जितने भी 100% स्कूलों को हमने बना के देने में हमें कामयाबी मिली। तो हम लोगों ने हमेशा से एक कोशिश की है कि हमारे इलाके के रहने वाले लोगों को, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छे मौके मिले। आपने राइट टू एजुकेशन की बात की डॉक्टर जहीर काजी साहब, राइट टू एजुकेशन। मैं आप सब की तरफ से, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज राइट टू एजुकेशन का कायदा, शिक्षा का अधिकार का कानून इस देश में अगर आजादी के बाद सबसे पहले किसी ने बनाने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने बनाने का काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी ने कहा
कि मुझे 2 कायदे जरूर चाहिए इस देश में। एक, हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए, उसके लिए अन्न का अधिकार देने का कानून इस देश में अगर पार्लियामेंट में बना तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाया और आज देश में कानून बन गया है। फूड राइट टू फूड कानून बना है। इसीलिए 5 किलो 10 किलो जो महीने में मुफ्त में चावल गेहूं मिल रहा है ना, ये कोई और नहीं दे रहा है, देश का कानून दे रहा है, देने पर सरकार को मजबूर कर रहा है। और वो कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमें गर्व है कि उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, सिपाही है। आज बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं कि अगले 4 महीने तक के लिए 25 किलो मुफ्त में चावल दिया जाएगा, तो वो अपने घर से लाके गुजरात से नहीं कोई दे रहा है। दे रहा है क्या? ये देश का कानून बना है। जैसे पहली जब सरकार 1947 में बनी और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अध्यक्षता में संविधान समिति बनाई गई, ये देश कैसे चलेगा, देश के रहने वाले सभी समाज, धर्म, भाषा बोलने वाले लोगों को कानूनी अधिकार कैसे होगा। एक कायदा बनाना चाहिए, देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और लिखा गया पहले, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और यहां से संविधान शुरू किया गया और हर समाज, भाषा और हर जात और धर्म के लोगों को इस देश में रहने का, जीने का, धार्मिक आस्था के साथ, अपनी भाषा में बोलने के साथ का कानूनी अधिकार देने का काम इस देश के संविधान ने दिया। उसी तरह से संविधान बना है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू फूड, अन्न का अधिकार, ऐसे बहुत सारे कानून। लेकिन आज लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता कायदा, कानून, सारी चीजें। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, खास करके हमारे बच्चों के लिए जो एसएससी में जिन्होंने मेहनत करके टॉप किया है, अच्छा रैंक लाया है। मेरा ये बिल्कुल कहने का मकसद या मतलब नहीं है कि जो बच्चों ने कम मार्क्स लिए हैं वो बच्चे कमजोर हैं। कमजोर कोई नहीं होता। आपने 12th पास, एक पिक्चर आई थी, देखा क्या? 12th फेल। मनोज शर्मा हमारे बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, नाना बहू के भी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। डॉक्टर जहीर काजी साहब के भी यहाँ आते जाते रहते हैं, आईपीएस हैं, उनकी पत्नी आईएएस है। 12th वो फेल हो गए तो उनको क्या कॉलेज छोड़ देना चाहिए था? घर बैठना चाहिए था? भंगार की दुकान या किसी रेखड़ी की दुकान या किराने की दुकान खोलनी चाहिए थी? नहीं। उन शर्मा जी के अंदर एक संकल्प उन्होंने लिया था कि मैं बनूंगा तो मैं आईपीएस बनूंगा और मैं यूपीएससी के एग्जाम को पास करूंगा, क्रैक करूंगा। उन्होंने मेहनत किया, री एग्जाम दिया, 12th पास किया, यूपीएससी के लिए मेहनत किया और यूपीएससी में अच्छा रैंक लाया। आज वो आईपीएस की नौकरी करते हुए आईजी बनकर पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, बहुत सारी चीजें हमारे पास। इरफान ने बहुत सारी बातें यहां पर आपको बताई, यहां पर 4 बच्चों को यहां पर खड़ा किया, प्रैक्टिकल करके बताया कि तुम अपनी ताकत को कम समझते हो, तुम अपनी ताकत को, अपने आप को कमजोर समझते हो। कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमें यह समझना चाहिए कि हम सबसे ताकतवर हैं। नसीम खान यही अभी तक समझकर आगे बढ़ता गया है। बिल्कुल अपने आप को किसी से छोटा मत समझो, किसी से कमजोर मत समझो। प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल बनाते हुए अपने आप को ताकतवर समझकर आगे बढ़ने का काम करो। अगर हमारा रास्ता सही है, हमने संकल्प लिया है, हमने निश्चय किया है, हमने तय किया है, मेहनत के साथ अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी, यह हमें विश्वास है और यह संकल्प लेके हमें जाना चाहिए। मैं आप सबको, जितने भी हमारे बच्चे चाहे फर्स्ट रैंक में है, सेकंड में है, थर्ड रैंक पे आए हैं या एसएससी आपने पास जरूर किया है, आगे का फ्यूचर
लोग कहते थे, मुझे कहते थे कि ऋषि भाई आप कैरियर गाइडेंस करने की सोच रहे हो बच्चों के लिए, 12th के बच्चों को क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं, तैयारी शुरू होती है 10th से, और अगर आज ही कैरियर गाइडेंस उनका होगा तो जो 2 साल मिलेगा, 2 साल में अपनी वो लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर सकेंगे, समझ सकेंगे, और समझकर वो फैसला कर सकेंगे, और फैसला करके उस रास्ते पर चलेंगे और कामयाबी उनका कदम चूमेगी, सफलता उनकी कदम चूमेगी। इसीलिए हमने एसएससी के बच्चों का साथ ही साथ कैरियर गाइडेंस का आज यहाँ पर प्रोग्राम किया। इरफान सर, आपने बहुत ही अच्छी यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच की, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने सभी बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, इस वादे के साथ कि पढ़ेगा चांदीवली, बढ़ेगा चांदीवली, और चांदीवली के बच्चों को हर तरह से शिक्षा क्षेत्र में मदद करने का काम जिस तरह से कांग्रेस के हमारे सभी साथी करते आए हैं, आने वाले दिनों में भी हम लोग करते रहेंगे, और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्टेज पे तशरीफ फरमा सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और सभी की वाबस्तगी उस सियासी पार्टी से है जिसने जंगे आज़ादी में एक नुमाया किरदार अदा किया था। मैं जंगे आज़ादी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भी कुछ इसमें ज़ाती मफाद है। वो ये है, जिस इदारे से मेरी वाबस्तगी है, अंजुमन इस्लाम, उसने 150 साल मुकम्मल किए, जहाँ 1,10,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इसके फाउंडर जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3rd प्रेसिडेंट थे, और जिनका पूरा ख़ानदान आज़ादी के मूवमेंट के अंदर और अंजुमन के कई करता धरता, एक मोइनुद्दीन हारिस साहब थे, वो भी जेल में थे। तो वो ऐसा इदारा है जिससे इस सियासी पार्टी की भी वाबस्तगी है। आज मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपसे कुछ गुफ्तगू करूं। आपने एसएससी के अंदर नुमाया मकाम हासिल किया है। यू हैव अचीव्ड समथिंग बाय एक्सीलेंस, इसलिए आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आपने जो मार्क्स हासिल किए, अभी आने वाले इम्तिहान में इससे ज़्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर आप आज ये तय कर लें, in English they say you must have a consistency. What you have achieved today, it must be better in your next examinations. आप रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा ब्रेन जो होता है अपना, वो आपको ज़्यादा दिया, इसलिए आप अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आपको और भी मेहनत करनी होगी, और आपके वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए आपको, क्योंकि उनने आपके लिए बहुत मेहनत की है, अपने पेट की काट कसूर करके आपको तालीम दी है। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, रब्बुल आलमीन का, फिर आपके उस्ताद का भी। मैं 1-2-3 बातें आपसे कहूँगा। इस तरह के मौके पे कुछ कहानियाँ आपको बताना चाहूँगा जो मन घड़त नहीं है, जो वाकई में गुजरी हैं।
मुझे हार्वर्ड में टेड टॉक के लिए बुलाया गया था। तो एक रोज पहले मेरे साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने फोन कहा, सर आप 5 मिनट के लिए आ सकते हो क्या? मैं वो नागपाड़ा के जंक्शन पे था, मैं आ जाता हूँ। ये बड़े गौर से सुनने की बात है। जब मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गया, मैंने पूछा किन बच्चों को और किस लिए आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे 4 बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के जिन्होंने अमेज़न नाम सुना होगा आपने, तो उसकी पूरी इंटरनेशनल कंपटीशन थी पूरे दुनिया भर में, और हिंदुस्तान में ये कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE ने कंडक्ट किया था। वो ये था कि नया सिलेबस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होना चाहिए, उन बच्चों ने बताना चाहिए। तो उसमें पूरे हिंदुस्तान से 100 बच्चे चुने गए और उसमें 4 अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे। जब पहला बच्चा अवार्ड लेने आया, क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, गुज़िश्ता 45 साल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग अमेरिका में ली है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से मेरी वाबस्तगी है। तो बच्चा जब चल के आने लगा तो उसको देखा मैंने, उसका चलने का ढंग, उसके कपड़े, लगा कि ये बहुत पिछड़े वर्ग का है, गरीब खानदान का बच्चा है। उसको मैंने एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारे अब्बा पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा रिक्शा ड्राइवर है। बोले कहाँ? पवे में। खुद की रिक्शा है? नहीं, नौकरी करते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी 1,40,000 फीस कैसे भरे आपने? तो बोला अंजुमन ने माफ की। अभी मैं उस मौजू पे नहीं हूं कि फीस माफ की, बात कुछ अलग है। दूसरा बच्चा है, उसको भी देख के लगा कि ये हमारी बम्बई भाषा में बोलते हैं ना, खाए लाए पिए लाए नहीं है, वैसे आ रहा है बेचारा, हल्लू हल्लू। उसको पूछा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? और उसके बाद मुझे बहुत ख़राब लगा, मैंने पूछा क्यों। 3 साल की उम्र में मेरे अब्बा गुजर गए। मेरे अहले ख़ानदान वाले अच्छे, उन्होंने मुझे पास पढ़कर बड़ा किया है और अंजुमन ने फीस माफ़ की। तीसरा बच्चा आया तो उसको पूछा तो उसके वालिद कोविड में गुजर गए। इतना बड़ा ऑडिटोरियम था, इससे ज़्यादा बच्चे बैठे थे। मैं सोचा चौथे नंबर पे एक वैसा बच्चा आएगा जिसको रहने के लिए अच्छी जगह है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोटरसाइकिल पे आता है तो गाड़ी पे ड्राइवर लाके छोड़ता है। उसमें से एक बच्चा आना चाहिए। ताज्जुब इस बात की, जब चौथा बच्चा आया मैंने पूछा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? उसका थोड़ा उत्तर प्रदेश का एक्सेंट था, तो बोला शिवराम यादव। मैंने आपके पिताजी क्या करत है? तो बोला वो फर्श जो होता है ना मार्बल, उसकी पॉलिशिंग करते। कोविड में कुछ धंधा पानी नहीं था, अभी कुछ चल रहा है, फीस का क्या हुआ, माफ किया। मैसेज क्या है? गरीब बच्चों में जो पढ़ाई की तड़प होती है ना, अंग्रेजी में कहते हैं फायर इन देयर बेली। ये मैंने अंजुमन के सभी इंस्टीट्यूशन में, 111 इंस्टीट्यूशन है, अव्वलीन तालीम और आला इम्तिहान में नताइज ये बच्चों से आते हैं। तो आप में से कितने, ज्यादातर तो उस तरह के नहीं होंगे, आप उनसे बेहतर है। तो जब भी आप किसी की तरफ देखोगे, आपसे ज्यादा जो मजलूम है उसकी तरफ देखिए कि वो बच्चा कैसा पढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता आप में से बड़े मुश्किल से 5 और 10% बच्चे ऐसे होंगे। तो आपने भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी कितने सारे बच्चे इसमें मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम के भी होंगे। इंग्लिश तो ठीक है, आज
जो वर्नेकुलर कहा जाता है ना, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी, उर्दू मीडियम, एक माहौल बना है कि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होता है. दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर, दे स्टैंड आउट, दे गेट द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट. रबिश. हमने देखा है जो मराठी मीडियम से पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम से भी पढ़ रहे हैं, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है. नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, राइट टू एजुकेशन, जब आपकी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें पहला यही लिखा है, एजुकेशन इन द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड. एक कहानी कह के मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग यहाँ, उनसे हमको सुनना है. 2 रोज पहले हमारे उर्दू मीडियम स्कूल बांद्रा, हमारे चीफ गेस्ट शरीफ साहब थे, तो हमने वहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म टाटा एंड सन्स के थ्रू से स्टेट ऑफ आर्ट पैनल्स लगाए डिजिटल, और वो बच्चों ने जो बातचीत की मेहमानों से अंग्रेजी में, लग ही नहीं रहा था कि उर्दू मीडियम के हैं. तो वो स्कूल से वहाँ की एक टीचर है अमीना काजी, उर्दू मीडियम वहाँ से पढ़ी, धारावी में रहती थी. तो हमने सब बच्चों को पूछा, आप आए थे तो कितने बच्चे धारावी से हैं? 75% बच्चों ने हाथ उठाया, हम धारावी से. आप समझ लीजिए कैसे, किस तरह के बच्चे. तो वो अमीना काजी वहाँ से पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन की with English major. There are a lot of principles, you need to know this. And she came back to the same school as an English teacher. तो IIT पवई आपने सुना होगा, इधर ही करीब है. ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है. इसने कंपटीशन रखी, इनोवेटिंग राइटिंग इन इंग्लिश. ये अमीना काजी ने प्रिंसिपल को बोली, मैडम एक बच्चे को मैं तैयार करूँ. मैंने क्या करोगे, उर्दू मीडियम है. बोले नहीं. उसके नतीजा है, पैन महाराष्ट्र में फर्स्ट प्राइज गया बॉम्बे स्कॉटिश, सेकंड प्राइज अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम स्कूल. तो जो बच्चे एसएससी में इंग्लिश के बजाय उर्दू, मराठी, गुजराती, हिंदी में आए हैं, आपका भी मुस्तकबिल अच्छा है. मैं आज मेरे हर दिल अजीज दोस्त नसीम खान साहब जब ये पॉलिटिक्स में ये एंट्री कर रहे थे, उस ज़माने से हमारी दोस्ती है आपकी, मैंने और बेबाक नेता हैं वो. कौम के जब मसाइल आते हैं तो डरपोक नेता नहीं बनते, बहुत सारे पीछे के गली से निकल जाते हैं. एक वाहिद शब्द है, मैं उनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ. मैं तारीफ बहुत कम करता हूँ, पॉलिटिशियन की तारीफ बहुत कम करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो जोर से करता है. जैसे पाटोले साहब, मुझे सियासत से कुछ लेना देना नहीं, ना टिकट लेनी है. एक बार एमपी की टिकट कांग्रेस ने दी थी 2000 में, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए. लेकिन ये शख्स भी उसी माहौल से आके यहाँ तक पहुंचे. तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए. और वो बाजू में एक शख्स बैठा है, भाई मेरी इनकी वाबस्तगी खानदानी वाबस्तगी है, इनके सब पोल मुझे मालूम है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है. और हमारे मैडम डिसूजा साहिबा बैठी हैं. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप इस तरह के फंक्शन में आए. देखिए, एक ही चीज़ गरीब समाज के लिए और ख़ास करके मुसलमानों के लिए, आपके सब मसाइल का एक ही इलाज है. एक डॉक्टर के नाते मैं ईमानदारी से कहता हूँ, एक ही इलाज, आला तालीम अपने बच्चों को दीजिए. आपने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. अस्सलाम वालेकुम. शेर मुझे दिया गया है, एक छोटे से शेर के साथ मैं एक अगले शेर को आपके बीच बुलाऊंगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों ने भी लुटाई खुशबू. आइए भाई जगताप जी का जोरदार तालियों से हम इनका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. सर, आज के इस बच्चों के हौसला अफजाई कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुस्तान का
एक सम्मान जिनको हासिल है। बहुत कम लोगों के नसीब में ये सम्मान मिलता है और वो उसके काबिल हैं। हमारे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं, पर फिर भी हमें फख्र है इस इंसान के ऊपर। पद्मश्री डॉक्टर काजी साहब मेरे भाई और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व स्पीकर आदरणीय नाना पटोले जी, जिन्होंने मोटिवेशन क्या होता है ये इनसे सीखिएगा। मैं उसके ऊपर शायद आऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक ही दिन में इतना सारा मोटिवेशन लेके बच्चे कहाँ जाएंगे यार, वो संभाल नहीं पाएंगे। ये 3 लोगों ने तो मोटिवेशन दिया, पर आपसे मोटिवेशन बहुत लिया है। पूर्व मंत्री मेरे मित्र आदरणीय आरिफ नसीम खान साहब, यहाँ उपस्थित हमारे एक दूसरे मित्र शरीफ साहब, मुंबई के शरीफ के लिए रिकमेंडेशन करना पड़ता है, पूरी जिंदगी भर ये शरीफ रहेंगे। तो वो एक बात उन्होंने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगली बार मैं प्राइम मिनिस्टर करके नाम लूंगा तो जिंदगी भर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये मोटिवेशन है। हमारे मित्र और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता मेरे सम्माननीय प्रभाकर जावकर जी, नाम में क्या रखा है, शरद पवार यहाँ बैठे हैं। मेरी सहयोगी और महिला कांग्रेस की नेता जिन्होंने मुंबई से लेकर देश भर काम किया है, उनकी माँ जी इसी क्षेत्र की आमदार भी रही और मंत्री भी रही, आदरणीय जनेट डिसूजा जी, और जिनके बारे में नसीम भाई ने कहा हमने सुना था, रवि नायर जी, उपस्थित सारे यहाँ जितने भी यहाँ मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल्स, शिक्षक आए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन बच्चों ने यहाँ, मैं जानता हूँ कि सारे अव्वल जो आए हैं सारे स्कूल के, वो बच्चे यहाँ सारे मौजूद हैं। अब सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूँगा क्योंकि वक्त का तकाजा है और हम जानते हैं कि असली कार्यक्रम अभी बाकी है, उन बच्चों की हौसला अफजाई करनी है। पर एक बात जो मैं महसूस कर रहा था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए वक्त कैसे बदला है। जब उन्होंने एक बात पूछी, इरफान ने एक बात पूछी कि ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या है, एक भी बच्चा, एक भी हमारा बॉयज में से किसी की हिम्मत हुई एक लड़की की, एक बच्ची ने बता दिया कि सिर्फ एक्स्ट्रा उसमें ज्यादा है, वो एक्स्ट्रा काम करता है, ये एक्स्ट्रा काम करता है। एक हमारे फिलोसोफर है, इंडियन फिलोसोफर है, अक्सर बात जब होती है बुद्धिजीवी लोगों की तो हम हमेशा उंगलियां दिखाते हैं, वो वहां क्या था, वो वहां क्या था, लंदन के ये कौन थे, है उनका बहुत हम उनकी इज्जत करते हैं। एक इंडियन फिलोसोफर है जिनकी फिलोसॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिनका नाम शिव खेरा है। शिव खेरा has stated, winner doesn't do different thing. Winner doesn't do different thing. He does the thing differently. That's it. That is extra, which you stated, which you answered. And I must appreciate the way you guys are motivating the people, the youngsters, and particularly the young generation of this country. तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी यही बातों से, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान बहुत भरा हुआ नहीं है। एक आध चीज जब आप करते हैं तो अलग हट के करिए। मेरे पीछे जो बच्ची बैठी थी उसने कहा हट के करना चाहिए, दैट वाज एक्स्ट्रा, दैट वाज डिफरेंट। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। यहां बैठे हुए शरीफ साहब को छोड़ के और पद्मश्री साहब को छोड़ के हम सारे बहुत ही साधारण परिवार से आए हुए हैं। मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हूं, 8वीं कक्षा तक गांव में, 7वीं कक्षा तक अंग्रेजी नहीं थी। हमारे गांव में
और 7वीं में उस वक्त फाइनल की एक एग्जाम हुआ करती थी जो 10वीं की आज है। मैंने उसमें अव्वल नंबर मैंने हासिल किए थे। नाम भाई है, बहुत सारे पोल आपने खुलवाए हैं, पर यही भी पोल है ये। और ताज्जुब की बात है, मैं वहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं वहां अव्वल आ गया। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा बहुत सत्कार समारोह हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। रत्नागिरी की बात करो, तब रत्नागिरी एक था, सिंधुदुर्ग नहीं था। और मैं मुंबई में जब आया, ह्यूम हाई स्कूल मुंबई नंबर 8 की तालीम हासिल किया हो, ये भी एक और पोल है जी। ह्यूम हाई स्कूल में जब मैंने दाखिल किया 8वीं कक्षा में, जब ऐसे ही हमारे यहाँ जितने भी प्रिंसिपल बैठे, शिक्षक बैठे हैं, हमारी यहाँ शिक्षिका बैठे, तो मैं पहले बेंच पे बैठा तो वहां उस वक्त 8वीं कक्षा में दिस इज गोपाल, दैट इज सीता, ये अक्षर उन्होंने लिखा था ब्लैक बोर्ड पे। अब जब मैं सामने हूं तो मुझे उठा दिया, बोले पढ़ लो। अब मैं क्या खाक पढ़ूं? मैंने वो अशोक इंग्लिश टीचर्स एक छोटी सी बुक आया करती थी, उसमें से मैंने ABCD सीखना शुरू कर दिया था। तो मैं खड़ा रह गया और मैंने कहा THIS, उसने थाड़ करके एक लगा दिया। उस वक्त चलता था, अभी नहीं चलना, अभी नहीं करना, आप लोगों के ऊपर केस हो जाएगी। उस वक्त सब चलता था। उस वक्त एक गाना बहुत फेमस था, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम, मराठी में वो जमाना था। पर उस एक थप्पड़ ने मुझे ये सिखाया, ये मुझे हासिल करना है, ये ज्ञान मुझे हासिल करना है, ये तालीम मुझे हासिल करनी है। और 8वीं 9वीं 10वीं 8वीं में मैं प्रमोट हो गया। उस वक्त प्रमोट हुआ करते थे। एक अगर इसमें अंग्रेजी में मुझे मार्क्स नहीं मिले, जो बच्चा अव्वल आया था 7वीं में फाइनल में, वो प्रमोट हो चुका था 8वीं में। वो बात दिल में लगी थी। 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं, पहले की 11वीं, अब की 10 की नहीं। स्कूल में अव्वल था, कॉलेज में अव्वल रहा, अभी भी अव्वल है, ये भी एक पोल है। तो ये आप ठान लीजिएगा कि मुझे ये करना है। और ये इसका कारण ये भी बताता हूं, मैंने इस देश को रिप्रेजेंट किया वहां जो हमारी ILO होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व की एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मेरी यूनियन उसमें बैठती है। और मैंने इस देश को 3 बार रिप्रेजेंट किया, एक बार लंदन में किया, एक बार वहां सिंगापुर में किया, और एक बार जर्मनी में किया। ये मुझे औदा, ये मुझे सम्मान हासिल हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वो ठान लिया था, जिस बात में मुझे समझ में नहीं आया उस बात में मैं अव्वल आ जाऊं। एक बात जाते जाते ये कहना जरूर चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे परेशान हुए होंगे, कितनी देर तक बिठा के रखेंगे भाई? नहीं बिठाएंगे, आपको बिल्कुल रिहा करेंगे। पर आप लोग, एक आपके लिए शेर है, आपने उस दिन शेर पढ़ा था तो मैंने भी बोला यार मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए। तो आपके लिए, आपने जो अव्वल आए उनके लिए सबसे पहले आज घर में जाके एक बात जरूर करिएगा, इरफान सलाम, माँ बाप के पैर छुइए, उन्हें एक झप्पी दे दीजिएगा और उन्हें बताइएगा माँ बाप को, ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जीतेंगे वो हर बाजी जिंदगी की, जीतेंगे वो हर बाजी जिंदगी की, ये किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है, अपने आप से वादा किया। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। दोस्तों, आज के मुख्य अतिथि का परिचय दूं ये मेरी औकात नहीं, लेकिन 2 लाइनों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा अपनी बात रखने के लिए। पहले तो नाना नेतृत्व करण्यासाठी, आमच्या नेतृत्व करण्यासाठी खूप खूप आभार। दोस्तों, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत त्रिलोकी, मोहसिन था उसको बदल दिया मैंने सर,
जिसको तूफान से उलझने की आदत हो त्रिलोकी, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। जोरदार तालियों से आज के हमारे आपके हम सब के मुख्य अतिथि नाना पाटोले सर जी को मैं निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपकी जब से तकलीफ मैं समझ रहा हूं। चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाली जब 60 स्कूलों के बच्चों को जो टॉप 10 में आए हैं, उन सबका हौसला अफजाई तो ही रिस्पेक्ट और आपको मोटिवेट करने का जो काम इस एरिया के हमारे कांग्रेस के नेता माजी मंत्री, अभी इनको और मंत्री बनाना है, वो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम भाई जी, हमारे मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक हमारे बड़े भाई जगताप जी, पद्मश्री, अभी पद्मश्री तो ऐसा है कि पॉलिटिकल लाइन से दिया जाता है, लेकिन मैं जहीर काजी साहब को बहुत पहले से जानता हूं। वो खुद तो बड़े हैं ही, लेकिन सबको बड़ा बनाने की सोच निस्वार्थ रूप से करने का काम हमेशा उन्होंने किया है, सिर्फ मुंबई में नहीं, तो जहां जहां के लोग भी उनके पास आते हैं, उनको पूरी मदद करने का काम जहीर काजी साहब करते हैं। उनको हाल ही में पद्मश्री मिला है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। ऐसे इस कार्यक्रम में आए हुए पद्मश्री जहीर काजी साहब, हमारे दूसरे बड़े भाई हमारे वीआर शरीफ साहब, हमारी बहन जनेट डिसूजा जी, प्रभाकर जावकर, माजी नगर सेवक शरद पवार जी, हमारे भाई रवि नायर जी, इरफान भाई, अक्सर खान, योगिता मधुकुट्टा और सभी साथी, और यहाँ उपस्थित हुए हमारे सभी प्रिंसिपल, टीचर्स और सभी बच्चों को शुरुआत में मैं शुभकामना देता हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर, आज इतना अच्छा दिन है कि आज हम फ्रेंडशिप दिन मना रहे हैं, और ऐसे फ्रेंडशिप दिन के दिन हम सब लोग साथ में हैं। हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, लेकिन आज से हम सब लोग फ्रेंड्स हैं, और हम सब लोग फ्रेंडशिप इसलिए होती है कि आखिरी हम हमारा सुख दुख बताएं और उसके माध्यम से हम मोटिवेट हो और हम आगे बढ़े, उसी को दोस्ती बोलते हैं। और वो दिन आज है, और आज का दिन नसीम भाई आपने यहाँ ढूंढा और मेरे लिए इतने दोस्त यहाँ पे लाके खड़े किए, इसलिए मेरे लिए मैं इनको सबको फ्रेंडशिप डे की शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर काजी साहब आप देखते हो कि हमारी बच्चियों की तादाद ज्यादा है, बच्चियों के लिए तालियां भी हो जाए। बच्चियां ज्यादा होशियार हो रही है, हमारे बच्चे लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया का जो यूज है, आपके मोटिवेट इसमें आपने बताया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग सब लोगों ने दिमाग में लेना चाहिए। राजू जी ने हम लोगों को, जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग रेडियो बजता था, उस समय रेडियो था, टीवी तो था ही नहीं हमारे समय, तो हम लोग घूम के देखते थे रेडियो के पीछे, आगे पीछे कि कौन आदमी यहाँ कैसे घुस गया, कैसा बोल रहा है। आप लोग तकदीर वाले हो कि आपको राजू जी ने दुनिया मुट्ठी में दी। राजू जी ने मुट्ठी तुम्हारे दुनिया पूरे मुट्ठी में दी, तुम्हारे हाथ में लैपटॉप दिया, तुम्हारे हाथ में मोबाइल दिया,
वो विजन राजीव गांधी ने किया। लेकिन जो लोग इस सोशल मीडिया का यूज, अपने मोबाइल का यूज, अपने लैपटॉप का यूज सही करेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। और हमारी बच्चियां इस मोबाइल का यूज प्रॉपर करती है, करके वो सबसे आगे है। हमारे बच्चों में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। मैं तुम्हारे को नहीं, तुम भी टॉप 10 में आए हो आप, लेकिन बाकी बच्चों को, यहाँ तादाद मेरी बच्चियों की ज्यादा नजर आती है। तो मुझे लगता है कि आप में ये सुधार देखने मिलेगा। जीवन हमारा जो होता है, ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेजा है, इंसान के रूप में भेजा है, तो हमारों को एक अच्छा मौका मिला है। और इस मौके को जिसने खोया वो जीवन में बर्बाद होता है। मैं एक बात ये कहूंगा कि आपकी यहाँ की लीडरशिप जो है, नसीम भाई के रूप से, उन्हें कुछ अपने स्पीच में जो कुछ बातें बताई कि मेरे इस चांदोली में मेरे यहाँ के बच्चों को, सभी बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले। पोद्दार में मिलता है, टाटा की बड़ी बड़ी स्कूल है उनके इसमें मिलता है, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं इस एरिया के, उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। ये सपना देखकर उसको पूरा करने की लीडरशिप आपको मिली। ये हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पर एक बहुत अच्छा था, क्योंकि किसी के बच्चे के बारे में कभी लीडरशिप नहीं सोचती। वो उस मोहल्ले में नाली बनी कि नहीं बनी, वो एक रास्ता बना कि नहीं बना, लेकिन बच्चों के आने वाले भविष्य को देखने वाली लीडरशिप अगर आपको इस एरिया में मिली, तो हम आप लोग तो सब तकदीर वाले हो कि आपको एक अच्छी सुविधा आपके एरिया में, आपके घर के पास बना के देने का काम आपके लीडरशिप ने किया है। इसलिए नसीम भाई के नाम से भी तालियां होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने कभी भी, आपने गलती से उनको गिरा दिया, आपने नहीं, आपका तो वोट का अधिकार नहीं था, आपके घर के लोगों ने। अगर इस बार वो चुन के आते थे तो मिनिस्टर रहते तो जो भी कुछ तकलीफें थी वो और दूर कर देते, तो और उनका तुम्हारे लिए एक अच्छी व्यवस्था इस एरिया में बनती थी। एक गलती से, जैसे हम लोकतंत्र में हम बात करते हैं, एक गलती से हम लोगों को 5 साल का नुकसान, और 5 साल के नुकसान का अंदर एक पीढ़ी हमारी जो होती है वो 5 साल के बाद दूसरी पीढ़ी आ जाती है। तो हमने एक पीढ़ी बर्बाद करने का काम नसीम भाई को गिरा के किया है। अब इस बार गिराएंगे कि अपने माँ बाप को बताना है, कुछ लोगों के वोट भी आ जाएंगे तुम्हारे, लेकिन अब तो घर में जाके बताना पड़ेगा कि अब नसीम भाई को जीता के लाने का काम हम लोगों को करना है, एकदम क्लियर है। क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जीते हैं, तो आपके जनरेशन में एक सबसे बड़ी तकलीफ है, आपकी जनरेशन ऐसे बोलते हैं यार नेता तो सब चोर होते हैं, कौन वोट करेगा, क्या करेगा, ऐसा हमारा एक विजन बन चुका है। हमें ये बदलना पड़ेगा। हमारा एक वोट हमारी जिंदगी बदल सकता है। हमारा एक वोट अगर गलत किसी आदमी को गया तो हमारी जिंदगी को वो तबाह करता है। इसलिए इसको बहुत ही, जैसे पढ़ाई हमारे लिए महत्व की है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा वोट भी उतना ही महत्व का है। ये मोटिवेशनल तुम्हारे जो स्पीच होती है उसमें ये डालना पड़ेगा, ये जनरेशन को आपको समझाना पड़ेगा। तभी अगर राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो इनके हाथ में मोबाइल आता कि उस जमाने में यहाँ से हमारी सांसद सुनील दत्त थे, जब राजू जी देशमुख के प्रधानमंत्री थे। अगर यहाँ से सुनील दत्त को चुन के यहाँ के लोग नहीं भेजते तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते। अगर राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हमको टीवी भी देखने नहीं मिलता, हमारे हाथ में ना मोबाइल आता, ना हमारे हाथ में लैपटॉप आता। आखिर हमारा वोट कितना महत्व का है और कैसे उस आधार को हम लोग आगे बढ़ा सकते, ये बात यहाँ पर हम सब लोगों को एक बात सोचना है। मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको पूरी पुनः बधाई देता हूँ, और मैं आपको एक बात और मैं आप लोगों को सबको सचेत करना चाहता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी, मैं अभी राजीव साहब से बात कर रहा था, अभी बहुत ही डिफरेंट 2021 की जो एजुकेशन पॉलिसी मोदी सरकार ने लाई, ये राइट टू एजुकेशन है डॉक्टर मनमोहन सिंह का थी,
लेकिन अब 2021 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो बहुत डेंजर है। हम लोग जैसे हमने जब भी बताया रहे थे काजी साहब कि हम लोगों ने बच्चों का फीस माफ कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले कल में ये स्कूलें चलाना भी मुश्किल है और आम लोगों के बच्चों को एजुकेशन ना मिले इस तरह की व्यवस्था बना के रखी है। 2021 का अगर मैं एजुकेशन के बारे में, मुझे लगता है कि आप पद्मश्री हो, आप लोग ये सब स्पीचेस लोगों में जाते हो, तो 2021 की जो एजुकेशन पॉलिसी है लोगों में जाना चाहिए, समझा, लोगों को समझना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे अभी हम तो रूरल के लोगों में भी देखते हैं कि जिला परिषद की स्कूलें बंद करना गवर्नमेंट ने पॉलिसी करनी, जिसमें भाई पढ़े, जिसमें मैं पढ़ा, वो स्कूलें अभी बंद करना चाहते हैं। तो गांव का किसान का लड़का, गांव के मजदूरों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर गांव में स्कूल नहीं रहती तो भाई यहाँ बम्बई आता ही नहीं, अपना वहाँ खेती बाड़ी में ही काम करता। तो जिस तरह से कांग्रेस ने इस व्यवस्था को, एजुकेशनल व्यवस्था को जिस तरह से आगे बढ़ाया, उसको रोकने का काम अब देश की सरकार करने जा रही है। आप लोगों का भी प्रॉब्लम है, जो लोग रिटायर होने वाले नहीं है वो लोग अभी भविष्य के लिए, आपको भी सामने बैठे हुए लोगों का भी भविष्य खतरे में है और बच्चों का तो भविष्य खतरे में। जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा, तालीम ही नहीं होगी, तो बच्चे कहाँ आगे बढ़ेंगे? और इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन के, जैसे नसीम भाई ने जब एक स्लोगन दिया, चांदनी वाली पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी, लेकिन पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो एक बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में हम सबके सामने खड़ी होने वाली है। मैं इसलिए उसको अलर्ट करना चाहता हूँ। मैं पुनः हमारे बच्चों को और हमारे जो बच्चे टॉप 10 में आए, मैं सबको बधाई देता हूँ। आप बहुत बड़े आदमी बने, अपने माँ बाप का तो नाम बड़ा करोगे, लेकिन इस देश के लिए आपका जो काम होगा वो देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें योगदान होगा। इतने बड़े आदमी आप बने, ऐसी मैं शुभकामना आपको देता हूँ और मेरे दोस्त शब्द पूरी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दादा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जहां पर आपका गुणगौरव होना है। मैं एसए पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम तुंगागांव पवई शुरू हो रहा है प्रोग्राम, बता बोलो। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल आशा बागल मैडम और फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स यादव अमन, शेख साजिया और महतो अभिषेक, इन चारों तरफ से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आए। एसए पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम तुंगागांव पवई, प्रिंसिपल आशा बागल मैडम, फर्स्ट यादव अमन 88.8%, सेकेंड शेख साजिया 83.6% एंड थर्ड महतो अभिषेक 80.20%। अस्मीरा स्कूल फ्रॉम तुंगा विलेज पवई, दूसरा स्कूल का नाम लिया जा रहा है। विक्टोरिया दामला प्रिंसिपल, फर्स्ट रैंक होल्डर कनभार सेजल शरद, सेकंड रैंक होल्डर कुशवाहा साक्षी राजनारायण और थर्ड पोजीशन प्रयाग श्रेया मुकेश। अस्मीरा स्कूल, तीनों बच्चों से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। अस्मीरा स्कूल तुंगा विलेज। आईएस इंग्लिश स्कूल मीडियम, आईएस स्कूल इंग्लिश मीडियम जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पवई, प्रिंसिपल नारायण माने, फर्स्ट रैंक होल्डर विश्वकर्मा निशा राजेश, सेकंड रैंक होल्डर गुप्ता पीयूष कमलेश, थर्ड रैंक होल्डर खान
रफील वाला। IES स्कूल के प्रिंसिपल नारायण मानेश्वर। पासपोली मुंबई BMC स्कूल हिंदी मीडियम पवई। पासपोली मुंबई BMC स्कूल प्रिंसिपल सलीम शेख। फर्स्ट रैंक होल्डर शेख मेहरुनिसा नजीम। सेकंड रैंक होल्डर यादव शिखा रविंद्र और थर्ड रैंक होल्डर पांडे तन्वी संतोष। पासपोली मुंबई BMC स्कूल हिंदी मीडियम। आप जाइए ना, पासपोली मुंबई BMC स्कूल मराठी मीडियम पवई। पासपोली BMC स्कूल मराठी मीडियम प्रिंसिपल संजय पाटिल सर। फर्स्ट रैंक होल्डर वाकले साक्षी देवीदास। सेकंड रैंक होल्डर कामले अंकिता नितिन और थर्ड रैंक होल्डर पंचाल तनोज भास्कर। पासपोली हिंदी मीडियम। पासपोली मराठी मीडियम संजय पाटिल सर, वाकले साक्षी, कामले अंकिता एंड तनोज पंचाल। IES स्कूल मराठी मीडियम पवई। IES स्कूल मराठी मीडियम पवई। मराठी IES स्कूल मराठी मीडियम पवई प्रिंसिपल पूजा कुलकर्णी मैडम। फर्स्ट रैंक होल्डर विघ्नेश कांगड़े। सेकंड रैंक होल्डर यश सावंत। थर्ड रैंक होल्डर धनश्री घुमरे। IES स्कूल मराठी मीडियम पूजा कुलकर्णी मैडम, कांगड़े विघ्नेश, यश सावंत एंड धनश्री घुमरे। कला विद्या मंदिर हाई स्कूल हिंदी मीडियम पवई। कला विद्या मंदिर हाई स्कूल हिंदी मीडियम प्रिंसिपल साक्षी मैडम। फर्स्ट रैंक होल्डर सोनी मनीष कुमार गुप्ता। सेकंड रैंक होल्डर खुशी विश्वकर्मा। सुपरवायझर मानेसर आलेले आहेत आयुष्य स्कूल मराठी मीडियम तर्फे। कला विद्या मंदिर हाई स्कूल हिंदी मीडियम पवई साक्षी मैडम प्रिंसिपल, सोनी गुप्ता, खुशी विश्वकर्मा और रोहित विश्वकर्मा।
कला विद्या मंदिर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम प्रिंसिपल साक्षी मैडम, फर्स्ट रैंक होल्डर सूरज पंडित, सेकंड रैंक होल्डर अमित राठियो और थर्ड रैंक होल्डर राजवीर विश्वकर्मा, कला विद्या मंदिर हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। हो गया पूरा कला विद्या गोपाल शर्मा हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, गोपाल शर्मा हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम प्रिंसिपल सुधा शरण, फर्स्ट रैंक होल्डर शौर्य जायसवाल 96.20%, सेकंड रैंक होल्डर वैदेही मांगे 94.60%, थर्ड रैंक होल्डर तन्मय गोस्वामी 94.20%, गोपाल शर्मा हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम पवई। गोपाल शर्मा का भी है शर्मा स्कूल का नाम लिया। हाँ सर, शर्मा स्कूल का नाम लिया। गोपाल शर्मा अभी मंदिर है। हाँ वो पहले के वो लोग लाइन में है। फर्स्ट का है, सेकंड अरे मानव विकास स्कूल इंग्लिश मीडियम खैरानी रोड साकिनाका। सेकंड है, सीक्वेंस 2 मिनट कला विद्या से 1 मिनट पहले एक सीक्वेंस हो जाना भाई। सेकंड रैंक कला विद्या एक हो गया ना, 10 स्कूल हो गया। अभी गोपाल शर्मा लो, गोपाल शर्मा स्कूल का नाम लो आप। गोपाल शर्मा नाम लो ना। गोपाल शर्मा के बच्चे और प्रिंसिपल कृपया आगे आ जाए। नहीं आई है बच्चे गोपाल शर्मा के तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड मानव विकास स्कूल इंग्लिश मीडियम खैरानी रोड साकिनाका। मानव विकास फिर से प्रिंसिपल फैयाज अंसारी साहब, फर्स्ट रैंक होल्डर खुशी प्रजापति 89.80%, काजल कन्हैया सेकंड रैंक होल्डर 88.60%, एंड बिंद ज्योति बिंद थर्ड रैंक होल्डर 87.60%। मानव विकास स्कूल इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मानव विकास स्कूल हिंदी मीडियम, अच्छा उसमें इंग्लिश का बोलो। अभी इंग्लिश बोलो। प्रिंसिपल सविता नाइक, फर्स्ट रैंक होल्डर शेख तैयबा, सेकंड रैंक होल्डर आयुष पास्ते एंड थर्ड रैंक होल्डर अर्श फातिमा सैयद। स्कूल का नाम एरिया, स्कूल का नाम मानव विकास स्कूल इंग्लिश मीडियम खैरानी रोड साकिनाका। प्रिंसिपल का नाम लो ना। प्रिंसिपल सविता नाइक मैडम, सर्टिफिकेट बाद में कर लो, बाद में बदली कर लेंगे। बोलो उसको बाद में बदली करो। अरे मानो का बेटा ना फर्स्ट आइए, सेकंड का दो, सेकंड नाम छाया हाई स्कूल पाइपलाइन साकिनाका, नाम छाया हाई स्कूल। प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता मैडम,
फर्स्ट रैंक होल्डर गिरी अभय, सेकंड रैंक होल्डर धर्मेश यादव एंड थर्ड रैंक होल्डर मन्नत शेख। नामछाया हाई स्कूल पाइपलाइन साकिनाका। राजीव गांधी मेमोरियल हाई स्कूल पाइपलाइन साकिनाका। राजीव गांधी मेमोरियल हाई स्कूल। प्रिंसिपल शबीरा राइम मैम। फर्स्ट रैंक होल्डर अभिषेक मिश्रा, सेकंड रैंक होल्डर शुभम गौर, थर्ड रैंक होल्डर रचित पांडे। राजीव गांधी मेमोरियल हाई स्कूल पाइपलाइन साकिनाका। आदर्श विद्यालय यादव नगर, खैरानी रोड साकिनाका। आदर्श विद्यालय। प्रिंसिपल मोहम्मद शकील राइन। फर्स्ट रैंक होल्डर फातिमा शेख 91.40। सेकंड रैंक होल्डर आशिया खान 91.20। थर्ड रैंक होल्डर शाहिदा शेख 91.00। आदर्श विद्यालय यादव नगर। शिवनेर विद्या मंदिर मराठी मीडियम, परेरावाड़ी पाइपलाइन साकिनाका। शिवनेर विद्या मंदिर मराठी मीडियम। प्रिंसिपल आरबी लांगे साहब। फर्स्ट रैंक होल्डर वैष्णवी मिस्त्री। सेकंड रैंक होल्डर ऐश्वर्या किरवे एंड थर्ड रैंक होल्डर आर्यन कलम्बे। शिवनेर विद्या मंदिर मराठी मीडियम, परेरावाड़ी पाइपलाइन साकिनाका। आर्यन कलम्बे। शिवनेर विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम, परेरावाड़ी पाइपलाइन साकिनाका। शिवनेर विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम। प्रिंसिपल दीपा शशि मैडम। फर्स्ट रैंक होल्डर सम्यक शिंदे। सेकंड रैंक होल्डर समर्थ अलगी एंड थर्ड रैंक होल्डर वृषभ गरुड़। शिवनेर विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम, परेरावाड़ी पाइपलाइन साकिनाका। इनका होगा जाने दो पीछे की तरफ। कौन सा बुलाएंगे? शिवनेर विद्या इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम सेंट मेरी मलंकारा हाई स्कूल परेरावाड़ी पाइपलाइन साकीनाका। सेंट मेरी मलंकारा हाई स्कूल प्रिंसिपल श्रद्धा दलवी मैडम, फर्स्ट रैंक होल्डर 95 धारा दागलिया 95.6%। तालियां। सेकंड रैंक होल्डर तनिष रवरिया 95.00% and third rank holder अथर्व शिंदे 93.80%। फर्स्ट वाला फर्स्ट Our Lady of Good Health High School, Parerawadi Pipeline Sakinaka. Our Lady of Good Health High School, Principal Vanessa Hendrickson. First rank holder Revdekar Sairaj. Second rank holder Anchal Tiwari. Third rank holder Tapsale Akru. Our Lady of Good Health High School, Parerawadi. नाम बदली करना बोलना कब सर्टिफिकेट का नाम लिख के गड़बड़ नाम बदली करना बोलना कुछ गड़बड़ होगा हिंदी बाल विद्या मंदिर पाइपलाइन साकीनाका। हिंदी बाल विद्या मंदिर पाइपलाइन साकीनाका। प्रिंसिपल प्रिया सिंह मैडम। फर्स्ट रैंक होल्डर रिया गुप्ता। सेकंड रैंक होल्डर सुजीत पांडे। थर्ड रैंक होल्डर मुस्कान बानो। हिंदी बाल विद्या मंदिर पाइपलाइन साकीनाका। प्रिंसिपल प्रिया सिंह। समता विद्या मंदिर मराठी मीडियम परेरावाड़ी। समता विद्या मंदिर मराठी मीडियम परेरावाड़ी। प्रिंसिपल गीता बलोड़ी मैडम। फर्स्ट रैंक होल्डर संजना पास्टे। सेकंड रैंक होल्डर प्रतीक्षा थोड़ा। थर्ड रैंक होल्डर आकांक्षा दलवी। समता विद्या मंदिर मराठी मीडियम। समता विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम फ्रॉम परेरावाड़ी। फर्स्ट रैंक होल्डर चौधरी साहिबा खातून। सेकंड रैंक होल्डर मुर्शिदा खान एंड थर्ड रैंक होल्डर प्रथमेश बिरादर। समता विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम परेरावाड़ी। ऑल इंडिया हाई स्कूल पाइपलाइन साकीनाका। ऑल इंडिया हाई स्कूल। फर्स्ट रैंक होल्डर प्रिया हलवाले। सेकंड रैंक होल्डर वंशनी अग्नि। अरे ओ भाई क्या है ये? पीछे 5 कैमरे। ऑल इंडिया हाई स्कूल पाइपलाइन साकीनाका। प्रिया वंशनी एंड किशोर।
लोग खड़े हैं, एक जाएगा सब तो ब्लॉक होते हैं, समझते ही टेरेसा हाई स्कूल पाइपलाइन साकीनगर, टेरेसा हाई स्कूल प्रिंसिपल परेरा सर, फर्स्ट रैंक होल्डर काव्या गुप्ता, सेकंड रैंक होल्डर सवर्ली पाटिल एंड थर्ड रैंक होल्डर लक्ष्मी चौधरी, टेरेसा हाई स्कूल पाइपलाइन साकीनगर।